नमो नमः। इसके पहले दो वीडियो में हमने पुराणों का सामान्य परिचय और पुराणों की विषय वस्तु का अध्ययन किया। अब हम इस तीसरे और अंतिम वीडियो लेक्चर में पुराणों का महत्व इस विषय का अध्ययन करेंगे। पुराण शताब्दियों से भारत के जन जन को सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से तो शिक्षित करते ही आए हैं। उन्होंने जनमानस में एक नवीन चेतना, नया उत्साह भी भरने का निरंतर कार्य किया है। पुराण हमारी सभ्यता के वे ग्रंथ हैं जो शताब्दियों से हमें हमारे देश के इतिहास और भूगोल से परिचित तो कराते ही रहे हैं, जन जन में देश प्रेम, देश सेवा, पर्यावरण संरक्षण आदि के मनोभावों को भी भरने का प्रशंसनीय कार्य किया है। पुराण दर्शन, संस्कृति, इतिहास, धर्म, मर्यादा आदि विषयों की शिक्षा देते हुए हमें हमारे सांस्कृतिक रूप से श्रेष्ठ होने का भी बोध कराते हैं। इसी संदर्भ में एक श्लोक अनेक पुराणों में प्रायः पाया जाता है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सम्पति। अर्थात जो हिमालय से दक्षिण और समुद्र से उत्तर में है वह भारतवर्ष नामक देश है, जहाँ की संतति भारती है, जहाँ की प्रत्येक संतति चाहे वो किसी स्थान पर पैदा हुई हो, किसी राज्य की हो, किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो, सब भारतीय हैं, सब भारतीय हैं। यह बहुत पहले से पुराण हमें बताते आ रहे हैं। विष्णु पुराण तो यहाँ तक कहता है कि इस देश में जन्म लेने वाले लोगों से देवता भी ईर्ष्या रखते हैं। कहते हैं देवता, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अर्थात वे लोग धन्य हैं जो इस भारत भूमि में जन्म लेते हैं, क्योंकि इस भारत भूमि में रह करके वे स्वर्ग भी पा सकते हैं और मोक्ष भी पा सकते हैं, यहाँ तक कि देवत्व भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार देवता लोग गाते रहते हैं। यही नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि अन्य स्थानों पर सैकड़ों वर्षों के निवास की अपेक्षा
भारत भूमि पर क्षणमात्र भी यदि रह लिया जाए तो व्यक्ति का वह परम कल्याणकारक होता है। क्षणायुषाम कल्पायुषाम स्थानजय पुनर्भवात् क्षणायुषाम भारत भूजयो वरम। अर्थात क्षण मात्र भी भारत भूमि में रह लेना दूसरे स्थानों पर कल्पों तक रहने से भी वरम श्रेष्ठम अस्ति, श्रेष्ठ। इसी प्रकार पद्म पुराण कहता है, सर्वेषामेव भूतानां प्रियम भारतमुत्तमम। अर्थात सभी प्राणियों के लिए भारत अत्यंत प्रिय है और यही सर्वोत्तम है। इस प्रकार पुराण अपने इन महत्वपूर्ण बातों से यहाँ के प्रत्येक जन में इस देश के प्रति प्रेम की भावना सदैव उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। पुराण सिर्फ यहाँ हमें देशभक्ति ही नहीं सिखाते, वरन हमारे अगल बगल के वातावरण को, हमारे पर्यावरण को, हमारे परिवेश को भी सुरक्षित रखने के लिए वृक्षों, तालाबों, नदियों आदि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर भी बहुत जोर देते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है, दशकूप समावापी दशवापि समो हृदः, दश हृद समो पुत्रः, दश पुत्र समो द्रुमः। इस प्रकार जहाँ पर एक पेड़ को 10 पुत्रों से भी अधिक बताया गया है, इससे आप पुराणों के पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनके योगदान को, उनकी दृष्टि को, उनके महत्व को भली भांति समझ सकते हैं। यही नहीं, इस सृष्टि रचना की प्रक्रिया और ब्रह्मांड के रहस्य को श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़े ही आसान शब्दों में समझाया गया है। वहाँ कुम्हार के चाक का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार कुम्हार के चाक पर घूमती हुई एक पिपीलिका अर्थात चींटी अपनी कुम्हार के चाक के साथ भी घूमती है और अपनी स्वाभाविक गति से भी घूमती है, ठीक उसी प्रकार निरंतर घूमते हुए इस ब्रह्मांड में समस्त ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड की गति के साथ भी घूमते हैं और अपनी स्वाभाविक गति भी निरंतर करते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि इस सृष्टि रचना प्रक्रिया जैसे दुरूह विषय को भी, ब्रह्मांड की अवस्थिति जैसे दुर्बोध विषय को भी कितने आसान शब्दों में श्रीमद् भागवतकार ने 2-4 पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया। यही नहीं, पुराण हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को निरंतर संरक्षित और संवर्धित करते हुए धर्म के मानवीय स्वरूप को जनसामान्य के समक्ष प्रस्तुत करने का स्तुत्य कार्य करते रहे हैं। श्रीमद् भागवत में ही स्पष्ट रूप से कहा गया है, यावत् ब्रियेत जठरम तावत् सत्वम हि देहिनाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। अर्थात
जितने से उदर पूर्ति हो जाए यानी पेट भर जाए, प्राणियों का उतनी ही चीजों पर अधिकार है। इससे अधिक की जो कामना करता है अथवा इससे अधिक जो संचय करता है वह चोर है, और उसे वही दंड मिलना चाहिए जो एक चोर को दंड दिया जाता है। तो इस प्रकार त्याग की भावना, जिस भावना को ईशावास्योपनिषद तेन त्यक्तेन भुंजीथाः के माध्यम से हमारे समक्ष रखा था, उसी वैदिक भावना को, उसी सत्य सनातन भावना को, उसी त्याग वृत्ति को पुराणों ने जन सामान्य के समक्ष रखने का कार्य किया है, ताकि इस समाज में समरसता बनी रहे और कोई भी व्यक्ति दुख दारिद्र्य से, निराशा के गर्त में न जाए, बल्कि सब मिलजुल कर अपने जीवन के हिस्से में आए हुए अपने अपने महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करते हुए शतम जीवेम शरदः 100 वर्षों तक जीने की संकल्पना को साकार करते रहें। पुराण इन विभिन्न भावों और विभिन्न विषयों को जन सामान्य के समक्ष इस प्रकार रखते हैं, इस उपयोगिता के साथ रखते हैं, इस प्रामाणिकता के साथ रखते हैं कि नारदीय पुराण तो यहाँ तक कहता है कि मैं तो वेद से अधिक पुराणों को महत्वपूर्ण मानता हूँ। वेदार्थादधिकम मन्ये पुराणार्थम वरानने। इस प्रकार आपने पुराणों के महत्व का परिचय प्राप्त किया और पुराण पर हमारा यह पाठ यहीं संपन्न होता है। आपको विशेष अध्ययन के लिए पुराणों संबंधित और भारतीय संस्कृत साहित्य के इतिहास, भारतीय संस्कृति के संबंध में विशेष परिचय प्राप्त करने हेतु और विशेषकर उनमें पुराणों की भूमिका का अध्ययन करने हेतु आचार्य बलदेव उपाध्याय द्वारा लिखित पुराण विमर्श, डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी द्वारा लिखित संस्कृत साहित्य का अभिनव इतिहास और इसी गया की पावन धरती के सपूत और पटना विश्वविद्यालय में दशकों तक संस्कृत विभाग में सेवारत रहे आचार्य उमाशंकर शर्मा ऋषि जी द्वारा लिखित संस्कृत साहित्य की इतिहास पुस्तक का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।